हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम BEGC 134 जिसका नाम है रीडिंग द नॉवल कोर्स कोड को देखेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर कवर करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला शॉर्ट नोट्स है हमारा नॉवल एज अ जनरे। बेसिकली आपको नॉवल को ही डिफ़ाइन करना है कि नॉवल क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, आप ये आंसर देख सकते हैं जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सारे शॉर्ट नोट्स और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको दिखाऊंगी। आप उन्हें खुद पढ़ सकते हैं और उनको लिख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपका मन हो आप वो कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो है वो है टाइप्स ऑफ द नॉवल। आपको इसके अंदर आपसे पेपर में पूछा गया है पहले भी कि टाइप्स ऑफ द नॉवल बताइए, कितने टाइप्स की नॉवल होती हैं। या आगे भी पूछ सकता है कितने टाइप्स की नॉवल होती हैं। तो आपको ना नॉवल्स याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही नॉवल लिखी हैं, पिकारेस्टिक नॉवल और गॉथिक नॉवल। इसके अलावा और भी नॉवल होती हैं, हिस्टोरिकल नॉवल होती है, मिस्ट्री नॉवल होती है, तो और भी काफ़ी सारी जो नॉवल्स होती हैं आप उनको भी लिख सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही नॉवल्स को कवर किया है। पहला है पिकारेस्टिक नॉवल और दूसरा है गॉथिक नॉवल। आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान, मैंने इजी लैंग्वेज में इसे लिखा है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपको इसे पढ़ना। अगला हमारा जो शॉर्ट नोट है वो है न्यू एरियाज़ ऑफ नॉवल राइटिंग। ये भी हमारा लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनमें पूछा गया है शॉर्ट नोट्स में। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है ये कि आपके शॉर्ट नोट्स 20 मार्क्स के आते हैं और आपको 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाता है 5 और 6 शॉर्ट नोट्स दे दिए जाते हैं, आपको उनमें से कोई 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। ठीक है, और एक जो शॉर्ट नोट्स होता है वो 5 नंबर का होता है और 100 वर्ड्स में कवर करना होता है। वैसे वर्ड लिमिट वो बढ़ा भी सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 100 वर्ड्स में अगर आपसे पूछे तो आपको सिर्फ एक पेज में आंसर नहीं लिखना है, आपको एक पेज से ज़्यादा ही आंसर लिखेंगे तभी आपको वो 5 मार्क्स देंगे। आप अगर एक पेज में ही अपना शॉर्ट नोट्स कवर कर देंगे तो वो 5 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। बहुत रेयर होता है कि जहाँ पर वो मार्क्स दे देते हैं, अदरवाइज़ वो 1 पेज का 5 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये वाला शॉर्ट नोट देख सकते हैं, न्यू एरियाज़ ऑफ नॉवल राइटिंग। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं बार बार यही बात बोलूँगी कि आप इसे आराम से पढ़ लें। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, दिसंबर में एग्ज़ाम है आपका, या अभी तो काफ़ी टाइम है। आप इसे आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा आपको, ये समझ सकते हैं इसको। अगला जो है वो हमारा है नरेटिव, कि नरेटिव क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे भी देख लें कि नरेटिव होता क्या है। इसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ नरेटिव मोड। ठीक है, तो आपसे ना टाइप्स ऑफ नरेटिव मोड में हमें बताना है कितने नरेटिव जो हम करते हैं, नरेशन जो करते हैं स्टोरी की या किसी नॉवल की, तो हम किस मोड में करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो एक तो होता है फर्स्ट पर्सन नरेटिव, ठीक है, और दूसरा होता है थर्ड पर्सन नरेटिव। आप कोई भी स्टोरी, ड्रामा या नॉवल देख लो, वो 2 ही मेथड में लिखी जाती है, 2 ही मोड होते हैं उसको लिखने के, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन नरेटिव। ठीक है, तो आपसे नरेटिव मोड पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ नरेटिव मोड बताइए, तो आप ये दोनों लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन नरेटिव और थर्ड पर्सन नरेटिव। बस अगर आपसे ये 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको इसकी जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ी कम करके लिखनी होगी। ठीक है, और आपसे सिंगल भी आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट पर्सन नरेटिव बताइए, फर्स्ट पर्सन नरेटिव क्या होता है।
या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि थर्ड पर्सन नरेटिव क्या होता है, थर्ड पर्सन नरेटिव बताइए। तो आप ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन नरेटिव क्या होता है, थर्ड पर्सन नरेटिव क्या होता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे टाइप्स ऑफ नरेटिव पूछे तो आप टाइप्स ऑफ नरेटिव पूछे या टाइप्स ऑफ नरेटिव मोड पूछे या मेथड पूछे, नरेशन मेथड मोड, तो आपको ये ही दोनों लिखने, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन नरेटिव, ठीक है। अगला है हमारा प्लॉट, कि प्लॉट क्या होता है। ये भी नॉवल और स्टोरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, प्लॉट को। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि प्लॉट क्या होता है, और ये पूछा भी गया है पहले के एग्ज़ाम में भी, जो प्रीवियस ईयर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए भी है ये, कि प्लॉट होता क्या है। तो आप ये आंसर देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसे नोट कर लें। एग्ज़ाम में टाइम है तो आप इसे आराम से कवर कर लेंगे सारा का सब कुछ। प्लॉट के कुछ की एलिमेंट्स भी होते हैं, वो भी आप ये देख सकते हैं। एक्सपोजिशन हो गया, इंसिटिंग इंसिडेंट हो गए, राइजिंग एक्शन हो गया, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रिजोल्यूशन, ठीक है। आप ये की एलिमेंट्स भी इसके अंदर ज़रूर लिखेंगे। जब आप प्लॉट को डिफाइन करेंगे तो आप उसके की एलिमेंट्स लिखना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लॉट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ प्लॉट क्या होता है। अगला शॉर्ट नोट हमारा यही है कि टाइप्स ऑफ प्लॉट, कि प्लॉट भी जो होते हैं, एक तो हो गया खाली प्लॉट पूछ सकता है, आपको प्लॉट को डिफाइन करना है। उसके बाद हो गया कि आपको टाइप्स ऑफ प्लॉट पूछ सकता है। तो टाइप्स ऑफ प्लॉट में हमारे पास होते हैं सिंपल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, लूज प्लॉट और ऑर्गेनिक प्लॉट। ये 4 तरह के प्लॉट होते हैं हमारे पास। आपसे टाइप्स ऑफ प्लॉट में भी पूछ सकता है नोट्स में, या तो खाली आपसे ऐसे भी सिंगल भी पूछ सकता है कि सिंपल प्लॉट क्या होता है, या कॉम्प्लेक्स प्लॉट की डिफाइन कीजिए, लूज प्लॉट क्या है, ऑर्गेनिक प्लॉट क्या है। तो आप ये जो मैंने लिखा है आप ये आंसर को पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे से प्रिपेयर करके अपने पेपर में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये आंसर छोटा लगता है तो आप इसको अपने खुद से ना थोड़ा और बढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करके आप इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसमें। अगला जो है वो हमारा है कैरेक्टराइजेशन, कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, देख लें कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है ना, राइटर किस तरह से कैरेक्टराइजेशन करता है किसी भी स्टोरी या नॉवल के अंदर। इसके बाद हमारा जो है वो है टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, कि कितने तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरह के कैरेक्टर होते हैं। पहला तो हो गया प्रोटैगनिस्ट, ये जो होता है वो नॉवल या किसी स्टोरी का हीरो होता है। एंटागोनिस्ट, ये विलन हम किसे कह सकते हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर, ऑफकोर्स सपोर्टिंग कैरेक्टर हम हीरो के सपोर्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनमें देख सकते हैं, स्टोरी नॉवल या आप मूवी में भी देख सकते हैं कि अगर कोई हीरो है तो उसका साथ में कोई ना कोई सपोर्टिंग में एक्टर होता ही है, ठीक है, कैरेक्टर होता है एक। फिर अगला है फ्लैट कैरेक्टर, उसके बाद राउंड कैरेक्टर है, डायनामिक कैरेक्टर है, स्टैटिक कैरेक्टर है। आप ये सारे कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं और इनको लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। शॉर्ट में मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स पूछता है तो आप ये सारे के सारे कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद शॉर्ट नोट मैंने लिखा है कि फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर के बारे में। आपसे पेपर में खाली फ्लैट कैरेक्टर भी पूछ सकता है कि फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है, उसको डिफाइन कीजिए। राउंड कैरेक्टर पूछ सकता है, राउंड कैरेक्टर बताएं। या इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो मैंने ये भी लिखा हुआ है कि फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है और राउंड कैरेक्टर क्या होता है, डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है। तो आप इसके भी देख सकते हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद है सिम्बोलिज्म, कि सिम्बोलिज्म क्या होता है।
ठीक है। इसके अंदर जो एक आगे जो नॉवल है द अवेकनिंग जो कैट चॉपिन ने लिखी है, उसमें सिंबलिज्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सिंबलिज्म भी एक एस्पेक्ट है नॉवल का, ठीक है। सिंबलिज्म को किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि सिंबलिज्म क्या होता है। ये भी पूछ सकता है आपसे पेपर में, कुछ नहीं पता कि पेपर में आपसे क्या ही पूछ ले, तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद है थीम, कि थीम क्या होती है, ठीक है। तो आप ये थीम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। इसके बाद हमारा है प्लेस, कि प्लेस क्या होता है, ठीक है। ये भी एस्पेक्ट है एक नॉवल का। इसके बाद हमारा जो है वो है प्लेस, शॉर्ट नोट। प्लेस भी आपसे पूछ सकता है, प्लेस को डिफाइन कीजिए, या प्लेस को हम रेफ़र करते हैं सेटिंग और लोकेशन। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछे कि सेटिंग को डिफाइन कीजिए, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें आपको प्लेस ही बताना है, ठीक है, कि प्लेस क्या होता है। प्लेस और सेटिंग और लोकेशन एक ही चीज़ें हैं। इसके बाद है हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नॉवल ऑफ द डायस्पोरा। तो आप अगला हमारा जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के ऊपर है, वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नॉवल ऑफ द डायस्पोरा। आप इसको भी देख सकते हैं, इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना इसको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हमारा शॉर्ट नोट है, या अगला क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसी से रिलेटेड है, राइट अ नॉवल ऑन द ओरिजिन एंड राइज ऑफ द नॉवल, ठीक है। आप इसको अच्छे से, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, मुझे भी ठीक से नहीं दिख रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि जो नॉवल थी इसका ओरिजिन और राइज, नॉवल का ओरिजिन और राइज आप लिख सकते हैं, कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, कैसे हुआ। तो एक पॉइंट तो इसका है डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, राइज एंड पीरियोडिकल ऐसे, मिडल क्लास, राइज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, द डेमोक्रेटिक मूवमेंट, राइज ऑफ पब्लिशर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण जो था नॉवल का ओरिजिन और राइज हुआ, ठीक है। हमारे हैं वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास पराजा बाय गोपीनाथ मोहांटे, ठीक है। ये नॉवल है जो एक ओडिया नॉवल है, जो कि पहले ओडिया में लिखी गई थी, बाद में से इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया। ओडिया में जो लिखी थी वो गोपीनाथ मोहांटे ने लिखी थी, ठीक है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर सम ऑफ द थीम्स ऑफ अर्ली ओडिया नॉवेल्स, ठीक है। आपको इसकी थीम बतानी है अर्ली ओडिया नॉवेल्स की क्या रही थी, तो आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें या आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा पराजा से ही है, राइट अ डिटेल्ड ऐसे ऑन द यूज़ ऑफ सॉन्ग्स इन पराजा, ठीक है। हमें एक ऐसे लिखना है पराजा में जो सॉन्ग्स यूज़ हुए हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये आंसर है इसका।
वैसे आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना वो 20 मार्क्स के आते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 20 मार्क्स के तो शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं जो 5 मार्क्स के आते हैं। फिर शॉर्ट नोट्स एक और आता है, पोर्शन आता है, एक और सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको 10 मार्क्स में आंसर देना होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं उसमें, आप 3 आई थिंक 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं 10 मार्क्स के। हाँ, ऑप्शन दिया जाता है आपको 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं 10 मार्क्स के। 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चंस, 4 या 3, उनमें से आपको 2 लिखने होते हैं 10 मार्क्स के। फिर जो थर्ड सेक्शन होता है ना उसके अंदर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने होते हैं 3। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये 20 मार्क्स में भी आप पूछ सकता है या तो 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना होगा। अगर आपको 20 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछता है ना आंसर, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको फिर उसमें ना 5 मैक्सिमम 5 to 6 पेज लिखने ही होंगे। अगर आप इससे कम लिखेंगे ना पेपर में आंसर तो आपको मार्क्स बहुत ही कम देंगे, बहुत ही कम, ठीक है। 10 मार्क्स का पूछता है तो आप मैक्सिमम 4 पेजेस तो लिख कर आइए ही आइए। 4 पेजेस से कम लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस पराजा एज अ ट्रांसलेटेड नॉवल, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये नॉवल जो थी पराजा वो ओडिया में लिखी गई थी, ठीक है। ओरिजिनल जो लिखी गई थी ओडिया में थी, बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? विक्रम के दास ने। और ओडिया में जब लिखी गई थी तो वो गोपीनाथ मोहंटे ने लिखी थी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर भी देख सकते हैं, पढ़ लो उसे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन गोपीनाथ मोहांटेज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू सुकरूजानी इन पराजा, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड पराजा एज एन एग्जाम्पल ऑफ सबल्टर्न नॉवल, डज द सबल्टर्न फाइनली स्पीक, गिव अ डिटेल्ड एंड रीजन्ड आंसर। आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके पास अभी बहुत टाइम है, एग्ज़ाम दिसंबर में एग्ज़ाम है आपका, तो आपके पास टाइम है, आप इसे आराम से पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका ना बहुत अच्छे से पेपर चला जाएगा, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखना कि आपसे ना क्वेश्चन ना इन्हीं में से ही पूछेंगे, बस ये है कि क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा कर पूछ लेंगे और आप फिर कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या है और वो क्या है। तो आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता है ना, किसी नॉवल से रिलेटेड आपको आंसर नहीं आता है, तो आप उसको खाली मत छोड़ के आना, आप उसमें ना उसकी समरी लिख कर आ जाना, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि यूट्यूब पे ना काफ़ी सारी आपको समरीज़ मिल जाएंगी, द वीकनिंग, पराजा और थिंग्स फॉल अपार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी समरीज़ आपको मिल जाएंगी इनकी नॉवेल्स की। तो आप उनको अच्छे से सुन लेना, पर एक बार आप सुन लेंगे वो समरी को तो आपके लिए ना बहुत इजी होगा पेपर को अटैम्प्ट करना, क्योंकि आपको अगर समरी याद होगी तो आप अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और आपको अगर किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, बाय चांस अगर आपको एक सा क्वेश्चन है कि आपको नहीं आ रहा है कि इसमें क्या आंसर लिखना, आप उसमें समरी लिख कर आ जाना, बस आपको कुछ मार्क्स तो दे ही देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं देंगे, मार्क्स नहीं देंगे।
ये हमारी अगली नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नाइजीरियन नॉवल। ठीक है, तो इसका आंसर ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो। बाकी मैं बहुत स्लो ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप इसे आराम से पढ़ भी सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जामिन द यूज़ ऑफ फोक मटेरियल सच एज प्रोवर्ब्स, सेइंग्स एंड मेटाफर्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट। ये क्वेश्चन भी ना पेपर में आया हुआ है पहले के, ठीक है, 10 मार्क्स वाले में आया हुआ है और 20 मार्क्स वाले में भी आया हुआ है। तो आप ना इसको ध्यान रखना कि आपको 10 मार्क्स का लिखना है तो कितने पेजेस में लिखना है, 20 मार्क्स का है तो कितने में, तो आपको अपना आंसर बड़ा भी करके लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर 20 मार्क्स में अगर आपसे पूछता है ना तो आप पहले थोड़ा सा ना थिंग्स वाला पार्ट के बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि थिंग्स वाला पार्ट को नॉवल क्या है, किसने लिखी है, कब पब्लिश हुई थी, है ना, इसके अंदर क्या क्या बताया गया। उसके बाद आप आना है इसके फोक मटेरियल्स के बारे में बात करना, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स एंड मेटाफर्स के बारे में। इस तरीके से क्या होगा ना, आपका आंसर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा 20 मार्क्स में लिखने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है पेपर को अटैम्प्ट करने की। क्या आपको किसी नॉवल से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछा है तो आप सिर्फ उतना आंसर तो नहीं लिख सकते, उतना आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, छोटा आंसर लिखेंगे। तो आपसे उस नॉवल से रिलेटेड अगर कुछ पूछा है तो आप पहले थोड़ा उस नॉवल का इंट्रोडक्शन दे दो, राइटर के बारे में बता दो कि इस राइटर ने लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। उसके बाद फिर आप जो उसमें पूछा गया उसके बारे में बताना शुरू करो। तो इससे आपका आंसर ना क्या कहते हैं बड़ा हो जाता है थोड़ा। तो ये हमारा आंसर इसका यहाँ पर ख़त्म हुआ। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसी का थिंग्स फॉल अपार्ट का। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द नरेटिव टेक्निक इन थिंग्स फॉल अपार्ट। नरेटिव टेक्निक अभी जो मैंने शॉर्ट नोट्स में बात की थी नरेटिव मोड्स की, है ना, टाइप्स ऑफ नरेटिव मोड्स, फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। तो इसके अंदर वही नरेटिव टेक्निक की बात बतानी है कि इसमें नरेटिव टेक्निक डिस्कस करनी है थिंग्स वाला पार्ट में। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा थिंग्स फॉल अपार्ट का ही है। ये क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट थिंग्स फॉल अपार्ट ऑल्सो अपील्स टू रीडर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आंसर लिखा हुआ है तो आप इसको देख लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पढ़ने वाली नहीं हूँ, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। और अगर मैं पढ़ूँगी ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वैसे भी मुझे पूरी बुक आपको इसी वीडियो में ही कवर करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कमेंट ऑन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है,
तो ये भी हमारा थिंग्स वाला पार्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। टू पेजेस लिखने ही होंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वुड यू कंसीडर कॉन्वो टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन यूमोफिया? डिस्कस। आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगली जो नॉवल हमारी स्टार्ट होती है वो है द अवेकनिंग बाय कैट चॉपी। इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एग्जामिन द सिमिलैरिटीज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कैट चॉपिन एंड एडना पॉन्टेलियर इन द अवेकनिंग। ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको चाहे नोट कर लेना, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ वैसे, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप इसको अच्छे से कवर करेंगे ना, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा फिर आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमेंट ऑन द थीम्स डिस्कस्ड इन द अवेकनिंग। ठीक है, ये भी इसी नोवेल का क्वेश्चन है, इसमें हमें थीम डिस्कस करनी है अवेकनिंग की, तो आप वो देख लेना, पढ़ लेना। और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एक तो। अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ साइकोलॉजिकल रीडिंग ऑफ द अवेकनिंग। आप इसको भी देख लेना, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कैट चॉपिन यूज सिंबलिज्म इन द अवेकनिंग टू इलस्ट्रेट हर पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसका आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द अवेकनिंग एज अ फेमिनिस्ट नॉवल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेमिनिस्ट अप्रोच टू द नॉवल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। अगला हमारा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो मेरी ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ 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 इग्नू हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।